अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू सिलेबस ऑफ के बोर्ड फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीग्रल पावर्स ऑफ एयोटा एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये क्या है, इस नंबर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसको समझने के लिए हम नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है ऑलवेज काउंटिंग स्टार्ट विद 1। हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्लास में 5 स्टूडेंट है। तो आप हम किसी स्टूडेंट को कहते हैं काउंट करना स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। या फिर एक बुक 5 बुक्स पढ़ी हैं तो उन्हें स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5। ऑलवेज काउंटिंग स्टार्ट विद 1, ना स्टार्ट विद 0। तो हमें काउंटिंग एक से करना था, तो नेचुरल नंबर बनाया। ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल नंबर वी हैव डन काउंटिंग। मगर फिर एक प्रॉब्लम आई जहाँ पर हम फंस गए। वो प्रॉब्लम ये थी, अगर हम कहते हैं जी एक क्लास में 5 स्टूडेंट हैं, उन 5 स्टूडेंट्स को हम क्लास से बाहर भेज देते हैं, तो 5 माइनस 5। अब 5 माइनस 5 किसके बराबर है, ये आपको भी पता है, 0 के बराबर है। मगर 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो उसके लिए हमें होल नंबर की ज़रूरत पड़ी। होल नंबर स्टार्ट विद 0। एक बात तो जब 0 के बाद आपको पता है 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये तमाम के तमाम नेचुरल नंबर थे। इसका मतलब ये ऑल नेचुरल नंबर्स आर इन होल नंबर। फिर हमने देखा कि आगे एक और सिचुएशन में फंस गए हम। जिस तरह अगर हम सॉल्व करें 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 आपको पता है 2 के बराबर होता है। अगर हम लिखें 3 माइनस 5, क्या डिफ़ाइन करेंगे? तो इसके लिए हमने एक और नंबर डिफ़ाइन किया जिसे आपने इंटीजर्स का कहा। और इंटीजर्स आपको पता है 0 के एक तरफ सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ आती है, 0 1 2 सो ऑन, और एक तरफ सारी नेगेटिव, -1 -2 सो ऑन। इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एक जगह और पहुंच जाते हैं। अगर मैं कहता हूँ 5/6 एक नंबर है, 3/2 और 5/6, इसे डिफ़ाइन करें, तो इसको हम नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर की बेसिस पर सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमने एक न्यू नंबर इंट्रोड्यूस कराया जिसे आप लोगों ने रेशनल नंबर कहा। रेशनल नंबर की डेफिनेशन आपको पता है, एनी नंबर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। और इसके लिए क्या कंडीशन होती है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये छोटी क्लासेस में आप लोग पढ़ के हैं। फिर रेशनल नंबर से हमारा काम काफ़ी हद तक आसान हो गया, लेकिन हमारे सामने एक और सिचुएशन आ गई। अगर हम कहते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इफ़ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, अगर एक्स स्क्वायर 2 के बराबर है तो x की वैल्यू बताएं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। अब प्लस माइनस √2 √3 विदाउट परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर होते तो वो तो नंबर्स विदाउट परफेक्ट स्क्वायर, जिस तरह x इक्वल टू √2 √3, ये इरेशनल नंबर्स आपके पास सो ऑन आ जाएंगे। तो इसके बाद रियल नंबर्स, वो आपको पता है इरेशनल नंबर में जो फॉर्म p/q की फॉर्म में तो हम नहीं ले सकते, इसलिए हमने एक और नंबर डिफ़ाइन कर दिया इरेशनल नंबर का। तो रियल नंबर्स आगे रियल नंबर्स डिफ़ाइन कर दिए। फिर हम कैलकुलेशन करते वक्त एक जगह और फंस गए। वो सिचुएशन क्या थी, जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, x² + 1 इक्वल टू 0। तो x² की वैल्यू जब +1 दूसरी तरफ गया तो -1 आ गया। अब देखिए इंटीजर से हमारा काम नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे वो कहता है ऐसा नंबर को मल्टीप्लाई करें दो नंबर्स को जिसका आंसर -1 है। अगर हम इंटीजर्स लेते हैं तो -1 लेते हैं, -1 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस +1 × 1 1, तो आंसर +1 आ गया। अगर दो पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 और 1 को मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर 1 आता है। यहाँ पे हमने एक नया सिस्टम डिफ़ाइन किया जिसको हमने इमेजिनरी नंबर बोला, और इसको हम आयोटा कहते हैं। आयोटा इज़ इक्वल टू √-1। और अगर इसका स्केयर लें तो एयोटा स्केयर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -1। अब हम इंटीग्रल पावर्स ऑफ एयोटा को देखते हैं। देर ये यहाँ पे 7 पॉइंट्स लिखेंगे, देर 7 पॉइंट विच आर यूज टू सॉल्व द इंटीग्रल पावर्स ऑफ एयोटा। देखिए आपके पास
आई एयोटा इक्वल टू रूट -1 है, एयोटा का स्केयर ले तो -1 आ जाएगा आपके पास। अगर एयोटा का क्यूब लें, जब क्यूब लेते हैं आगे हम सॉल्व भी नीचे लिखा हुआ है, एयोटा का क्यूब जब सॉल्व करेंगे -1 आ जाता है। एयोटा की पावर 4 को जब सॉल्व करेंगे +1 आ जाएगा। 1 बाई एयोटा इक्वल टू माइनस एयोटा होता है, -1 बाई एयोटा आपके पास पॉजिटिव एयोटा होता है, और 7वें नंबर पे 1 प्लस एयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस एयोटा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास एयोटा। ये 7 पॉइंट की बेसिस पे हम क्वेश्चन को आगे देखेंगे। इंटीग्रल पावर्स को सॉल्व करने के हिसाब से हाउ टू सॉल्व पावर्स ऑफ एयोटा। ये आपके पास एयोटा है, आपको पता है रूट -1, जब इसका स्केयर लेंगे -1। अब एयोटा क्यूब को सॉल्व करने के लिए आप लिखते हैं एयोटा स्केयर इंटू एयोटा, आई स्केयर इंटू आई, इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। आई स्केयर -1 के बराबर उसकी वैल्यू पुट कर दी इंटू आई, तो माइनस आई आ गया। आई की पावर 4 को जब सॉल्व किया, आई स्केयर इंटू आई स्केयर, आई स्केयर -1 ऊपर लिखा हुआ, -1 इंटू -1 +1। आई पावर 5 को जब सॉल्व करेंगे, आई पावर 4 इंटू आई पावर 4 सॉल्व किया +1 आया, +1 मल्टीप्लाई बाय आई विच इज़ इक्वल टू आई आपके पास आ गया। अब ये देख सकते हैं आप, ये जो आपने अभी सॉल्व किया आई -1, आई स्केयर इक्वल टू -1, आई क्यूब माइनस आई पावर 4 1, आई पावर 5 इक्वल टू आई। अब अगर 5 के बाद 6 का नंबर आई 6 उसके बराबर होगा, ये देख लें, अगर -1 है तो आई 6 सॉल्व कर ले -1, फिर उसके बाद आई 7, अगर आई क्यूब आई है तो आई 7 माइनस आई आ जाएगा। इस तरह आई 8 इक्वल टू 1, आई 9 इक्वल टू आई। इसी तरह 9 के बाद आई 10 आपने खुद सॉल्व करना है, आई 11 भी, आई 12 भी और 13 भी, वो आपको पता लग जाएगा। इधर -1 माइनस आई और आई आना चाहिए। फिर आई की पावर 100 को सॉल्व करेंगे, आई पावर 100 ये मल्टीपल ऑफ 4 है, 4 इंटू 25, और आई पावर 4 इक्वल टू किसके बराबर आता है 1, और 1 की पावर 25 1 ही आ जाएगा। इस तरह आई की पावर 103 को सॉल्व करें तो आपको पता है आई 100 अभी आपने सॉल्व किया 1 है, तो आई 100 बेसिस जब सेम होती है पावर्स ऐड हो जाती है तो पावर्स को अलग लिखते हैं। आई पावर 100 इंटू आई पावर 3, आई पावर 100 आपने अभी तक वो 1 के बराबर है, और आई 3 ये सामने लिखा हुआ माइनस आई के बराबर है, माइनस आई को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस। इससे हम ये फार्मूला भी बना सकते हैं, कहीं इंट्री टेस्ट में या भी सकते हैं। आई की पावर 4n हमेशा 1 के बराबर होता है, आई की पावर 4n प्लस 1 आई के बराबर होता है, आई की पावर 4n प्लस 2 माइनस 1 के बराबर होता है, 4n प्लस 3 माइनस आई, 4n प्लस 4 फिर 1 स्टार्ट सो ऑन, ये काम इस तरह हो गए। इन अदर वर्ड्स ऑल दो पावर विच आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 4 हैव आंसर 1। ये देख सकते हैं जो पावर 4 है या डिविजिबल बाई 4 है वो उसका आंसर सब के 1 आएगा। वैन पावर्स ऑफ एयोटा इज इन फ्रैक्शन, अब देखें फ्रैक्शन फॉर्म में अगर आ गया, देखिए -1 एक क्वेश्चन है, -1 की पावर -21/2। अब -1 आई की स्केयर -1 बराबर होता है, -1 की जगह आपने आई स्केयर, पावर्स की पावर मल्टीप्लाई होती है, ये डिवीजन में जो 2 है 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, आई की पावर -21, माइनस पावर है जब नीचे लिखेंगे आई की पावर 21 हो जाएगी, और 21 को आप लिख सकते हैं आई पावर 21 इंटू आई, और देखें 24 की मल्टीपल है तो वो 1 के बराबर हो जाएगा, 1 बाई आई। ये ऊपर जो 7 पॉइंट्स आपने बताया था उनमें 1 बाई आई आपने प्रूव किया था, वो किसके बराबर आता है माइनस आई के बराबर। फिर आगे जाएं, आगे सम ऑफ कॉन्जेक्टिव 4 पावर्स ऑफ एयोटा, जो सम ऑफ कॉन्जेक्टिव 4 पावर्स एयोटा है वो 0 हो सकती हैं। सबसे पहले हम इजी लेते हैं, वो जो 4 पावर है पहले 1 आई प्लस आई स्केयर प्लस आई क्यूब, वो 0 के बराबर किस तरह होता है, देखिए 1 प्लस आई प्लस, देखिए आई स्केयर आपको पता है -1 के बराबर है, आई क्यूब को उस तरह आई स्केयर इंटू आई लिख सकते हैं, या आई क्यूब को डायरेक्ट आप माइनस आई भी लिख सकते हैं। अब 1 -1 आई प्लस आई कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। ये आगे एग्जांपल है, आई पावर 100 प्लस आई 101 प्लस 102 प्लस, ये खुद सॉल्व करें क्या आंसर आएगा। इस तरह आई पावर n प्लस आई एन प्लस 1 प्लस आई एन प्लस 2 प्लस आई एन प्लस 3, ये कंजेक्टिव 4 पावर्स विच इज़ इक्वल टू 0 एंड बिलोंग्स टू इंटीजर। थर्ड में है जी 1 से लेकर 10 तक अब आपके पास आ गए, फिर 100 तक आएंगे, 1000 तक आएंगे। तो आपने क्या करना है, पहले वो सारी टर्म लिखनी है, I1 I2 I3 आई पावर 4 आई पावर 5 6 7 8 9 10। अब आपने इस तरह करना है 4 4 का पेयर, क्योंकि देखिए 4 का पेयर, अब आप मर्जी है 4 का पेयर स्टार्टिंग से भी बना सकते हैं और एंड से भी बना सकते हैं। यहाँ पे एंड से बना हुआ है, देखिए ये 4 टर्म्स एक जगह पे, ये 4 टर्म्स है, पीछे 2 टर्म है। अब 4 टर्म्स जो आपने ये कहा था सम ऑफ कंसेक्टिव 4 पावर्स ऑफ एयोटा, वो किसके बराबर है, ये 0 ये भी 0।
अब पीछे आई की पावर 2 -1 के बराबर होता है, ये आई आएगा, आई -1 इसका क्या आ जाएगा। इस तरह 1000 में भी जा सकते हैं। फिर पावर्स विच आर नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल, अब ऐसी पावर्स भी हैं जो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4 नहीं। पहले तो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4 थी, आई पावर 4 1, आई पावर 8 कम्प्लीटली डिविजिबल 1, आई पावर 16 1, आई पावर 30 इक्वल टू 1 सो ऑन। अब हम पहले तो जो डिविजिबल हैं वो उनके देख लेते हैं। सबसे पहले आई की पावर 80 है और डिविजिबल बाय 4 देखें, 80 को लिख सकते हैं 4 इंटू 20। अब 4 20 के ऊपर डिविजिबल है, 4 5 20। अब रिमाइंडर आपका ज़ीरो आ गया। जब रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, देखें आपने 80 को सॉल्व किया 24, उसका रिमाइंडर ज़ीरो आया तो आई की पावर 0 लिखते हैं, और आई की पावर 0 आपको पता है किसके बराबर होता है, 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। आई पावर 96 इक्वल टू वो भी 1 कैसे, देखिए 4 इंटू 96 24 टाइम जाएगा, आंसर कंप्लीट, रिमाइंडर 0 आएगा तो आई की पावर 0 1। अब ये ये पावर्स बड़ी आ गई, तो बड़ी पावर्स में आपने क्या करना है, लास्ट 2 टर्म्स को देखना है। 56 लास्ट टर्म में 4 14 के ऊपर 56 आता है, ये परफेक्ट है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, आई की पावर 0 आपको पता है वो भी 1। अब दो पावर विच आर नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4, अब ऐसी पावर जो कम्प्लीटली डिविजिबल 4 नहीं थे, जिस तरह आई की पावर 329 नहीं है, तो इस तरह भी दो नंबर आखिरी देख लें 29, 4 7 28 1। अब 1 जो आया आई की पावर, अब आपके पास रिमाइंडर 1 आया तो आई की पावर 1 बना दें, और आई की पावर 1 किसके बराबर होता है, आई के बराबर। इस तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आई की पावर -469 लास्ट 2 टर्म ले लें, 4 के ऊपर आपने डिविजिबल किया 17 टाइम गया, 68 आ गया तो 1 आपके पास। अब देखिए आई की पावर माइनस में थी, -4, रिमाइंडर जो आया, रिमाइंडर 1 आया तो 1 लिखती, अगर रिमाइंडर 0 आता तो 0 लिखते। अब यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया 1, मगर इधर नेगेटिव साइन है तो आई की पावर -1 को आप लिख सकते हैं 1/i, और वो जो 7 पॉइंट्स है उसमें आपने बताया 1/i किसके बराबर होता है, -i के बराबर है। इसी तरह कुछ एग्जांपल्स और भी थी। 1 + i डिवाइड बाई 1 - i होल पावर n इक्वल टू 1 है, तो बताएं n किसके बराबर होगा, क्या 1 के बराबर, 8 के, 2 के या नन। सबसे पहले 7 पॉइंट्स में आपने ये बताया था 1 + i डिवाइड बाई 1 - i के बराबर है, तो i की होल पावर n बन गई। अगर 1 पुट करें i की पावर 1 i होता है, ये आंसर नहीं है। i की पावर अगर 2 पुट करें i की पावर 2 -1 होता है, वो भी आंसर नहीं है। तो n की जगह एक और b पार्ट में 8 था, 8 पुट किया। अब आपको पता है 8 4 का मल्टीपल है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1, विच इज़ ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह एक 1 - i की पावर 10 है, तो इसे आप लिख सकते हैं 2 × 5, 1 - i का होल पावर जो 2 फार्मूला ओपन करें, जब उसे सिंप्लीफाई करेंगे -2 आ जाएगा। अब -2 की पावर 5 नेगेटिव, 2 की पावर 5 32, i की पावर 5, जब i की पावर 5 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास i आ जाएगा, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। फिर नेक्स्ट है 1 + i का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - i। 1 + i का होल स्क्वायर से मुराद है 1 + i इंटू 1 + i, पावर ज़्यादा लिखती है। 1 + i डिवाइडेड बाई 1 - i, ये i के बराबर होता है, 1 + i अपनी जगह पे मौजूद है, मल्टीप्लाई कर दे, i 1 * i प्लस i इंटू i स्क्वायर, और i स्क्वायर -1 है, i -1 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो z इक्वल टू x + yi रिप्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन और z प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन और z प्लेन क्या होता है, जो x एक्सिस है उसे आप रियल एक्सिस होगा, और जो y एक्सिस है वो आपके पास इमेजनरी एक्सिस होगा। तो ये कुछ नंबर हैं 3 + 4i 3i 2 - 3i -4 - 2 -3, इन्हें आपने रिप्रेजेंट करवाना है। 3 + 4i, तो x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 4 को रिप्रेजेंट करना है। ये देख लें 1 2 एंड 3 आ गया, और y एक्सिस पे 4 आ गए, दोनों मैच के 3 + 4 है। इसी तरह -3 + 2i, ये आपने इस तरह रिप्रेजेंट करवाने होंगे। फिर आगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस क्या होता है, ये देख सकते हैं आप, ओरिजिन है, ये x एक्सिस रियल एक्सिस आपको बताया, y एक्सिस इमेजनरी एक्सिस आ गया। अब देख सकते हैं ये इधर से इधर का फासला x है, और ये फासला आपके पास y आ गया। मॉडुलस होता है o और p लाइन के दरमियान जो फासला है उसे मॉडुलस कहते हैं। मॉड ऑफ z से नोड है। अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज r का स्क्वायर, बेस x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर y का स्क्वायर।
तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। आर्गूमेंट वैल्यू हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ओ पी एम एंगल थीटा जो बना रहा है ओ पी। अब जब थीटा बन रहा है तो बेस आपके पास एक्स परपेंडिकुलर वाई, ओ पी आपके पास क्या गया हाइपोटेन्यूज। तो आपको पता है इन ट्रायंगल अगर ओ पी लें टेन थीटा किसके बराबर होता है, टिल पेंटेड ब्लैक परपेंडिकुलर और बेस परपेंडिकुलर वाई है, बेस आपके पास एक्स है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स आप आर्गूमेंट वैल्यू आप लिख सकते हैं।